आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिर से एक बार सभी सुबह की ताज़ा और बड़ी खबरें, जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर आपको सारी बड़ी और अहम खबरें बताएंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार पर थू थू। जी हाँ, दिल्ली हिंसा में पकड़े जाने वाले 30 युवाओं और 15 महिलाओं के साथ यौन शोषण, जी हाँ, पुलिस वालों ने खुद किया। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, राजीव त्यागी की पत्नी ने बोला पात्रा पर हमला। जी हाँ, कहा पात्रा है मेरे पति की हत्यारा। आप लोग को इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा 30 मर्दों और 15 महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ। ऐसे में पुलिस को खुली छूट दे रखी है बीजेपी की सरकार ने। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, मोदी सरकार चलने जा रहा है चाल। जी हाँ, नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ सांठगांठ हो रही है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बताते हैं, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई और यूपी में हिंदू मुसलमान के नाम का नारे लगाए जाते हैं। इस तरीके से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बताते हैं, एक बार फिर से गहलोत का मास्टर स्ट्रोक देख बीजेपी के छूटे पसीने। जी हाँ, पायलट पूरी तरीके से शामिल हुए कांग्रेस में। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं पर सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, CAA और NRC पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा देश को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार, हिंदू मुसलमान करा के अपना फायदा देख रही है। जी हाँ, ताकि आने वाले चुनाव में ना मुसलमान रहे, ना वोट मिल पाए कांग्रेस को। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, दिल्ली हिंसा में पकड़े जाने वाली 15 महिलाओं के साथ किया गया यौन शोषण। जी हाँ, बड़ा खुलासा, जहां पर पुलिस वाले एक तरीके से लोगों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां पर रक्षक ही भक्षक बन रहा है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन महिलाएं तो महिलाएं, यहाँ पर मर्दों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप लोगों को बता दें, 30 मर्द और 15 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया और उनको डराया और धमकाया भी गया है पुलिस द्वारा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा नीचता पे उतर आई है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस, यानी कि सरकार के चलते केजरीवाल के हाथ धोकर बैठे। केजरीवाल से जब भी बात करो तो वो कहता हुआ नज़र आता है कि भाई मेरी यहाँ पर चलती नहीं है। अगर चलती नहीं है तो फिर भाई क्यों बना CM। आप लोग बता दें, केजरीवाल भी हमेशा स्थितियों से बाँचता है और सारा जो है इल्ज़ाम बीजेपी पे डाल देता है। हालांकि बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी मेरी नहीं चलने देती, तो जब साथ देने की बारी आती है तो बीजेपी के बारे में भला बुरा क्यों नहीं बोलता केजरीवाल। हमेशा कांग्रेस के बारे में तो वो बोलता है, लेकिन जब भी बीजेपी की बात आती है तो केजरीवाल चुपचाप होकर बैठ जाता है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाया CAA और NRC का मुद्दा। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी की सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान कर अपना फ़ायदा निकाल रही है बीजेपी की सरकार। उनका कहना है कि जानबूझकर PM मोदी CAA और NRC का पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में उनको वोट नहीं मिलने वाले। इससे पहले ही वो अपनी वोटिंग बैंक को तैयार करना चाहते हैं और मुसलमानों को, इसीलिए इस देश से मुसलमानों को कम करना चाहते हैं, ताकि बीजेपी को अंधभक्तों के सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले। यानी कि मतलब साफ है कि बीजेपी की सरकार फिर से एक बार CAA और NRC का पीछा ले रही है। इसके चलते साफ साफ राहुल गांधी ने बोला है कि 2024 में इस देश की जनता बता देगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गहलोत ने खेला मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी के छूट गए पसीने। दरअसल आप लोग बता दें कि सचिन पायलट को अपनी टीम में शामिल करने चली थी बीजेपी, लेकिन ऐसे में गहलोत पहले वो इंसान है जिन्होंने इनको मात दी है, वरना अभी तक 3 जगहों की सरकार गिराने में कामयाब रही है बीजेपी। लेकिन अब की बार जिससे पाला पड़ा था वो था मास्टरमाइंड गहलोत जादूगर से। ऐसे में आप लोग बता दें, सचिन पायलट पूरी तरीके से अब शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। ऐसे में पसीने छूटते हुए नजर आना है बीजेपी के। हालांकि बीजेपी ने ये दावा किया कि भाई यहाँ पर सरकार में अनबन चल रही है और हमें इनका फ्लो टेस्ट कराना है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से बीजेपी की किरकिरी बनी।
जहाँ पर एक तरफ मायावती का भी गेम खेला गया था और वो गेम खुद बीजेपी ने खेला था। अशोक गहलोत ने बताया किस तरीके से मायावती पूरी चड्डी बन चुकी है बीजेपी की। पहले आधी चड्डी थी वो, अब पूरी चड्डी बन चुकी है बीजेपी की। ऐसे में पूरी कोशिश की गई सरकार गिराने की, लेकिन अब सरकार गिराने में जब नाकाम हो गए तो अब नए नए पैतरे खेल रहे हैं। उस पर अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को पूरी तरीके से अपने पाले में वापस ले लिया, जिसके चलते अब बीजेपी के पसीने छूटते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली सरकार पर। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब 30 मर्दों के साथ और 15 महिलाओं के साथ इस तरीके की नीचता की गई, उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या पुलिस जहाँ पर उनको लेकर गई थी, क्या वहाँ पर और लोग नहीं थे? जब थाने में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, पुलिस स्टेशन में, तो फिर इंसान बाहर कैसे सेफ होगा? जब पुलिस वाले ही ये सब करते हुए नज़र आ रहे हैं दिल्ली हिंसा के बहाने, तो आप खुद सोच सकते हो कि देश किस नीचता की ओर जा रहा है। आप लोग बता दें, इससे पहले भी कई बार ऐसे सवाल उठे और कई बार ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि मर्दों जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो है नीचता की हदें पार कर दी हैं कई कई जगहों पर। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते, ये मानते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको फुल सज़ा मिलना चाहिए और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए कि आगे चलकर वो ये करने से भी डरे। हमारे देश में आज रेपिस्टों की कमी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहा है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये क्राइम हो रहा है। अभी एक 12 साल की बच्ची के साथ किया गया रेप, जिसके बाद दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती है। दिल्ली सरकार से कहो तो वो बीजेपी पे उंगली उठाती है, बीजेपी से कहो तो वो दिल्ली सरकार पे उंगली उठाती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संबित पात्रा की वाइफ ने लगाए गंभीर आरोप संबित पात्रा पर। कहा मेरी हस्बैंड की जान का जिम्मेदार जो है वो है संबित पात्रा के कड़वे जहरीले बोल। दरअसल आप लोग बता दें, लाइव डिबेट में जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से ये बात बिल्कुल सच हो गई थी कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कड़वी बोली का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा यह आज तक में होता है। और आज तक में जब भी लाइव डिबेट होती है तो किसी न किसी के बीजेपी की मुंह से काफ़ी ज़्यादा गंद बाहर निकल के आती है संबित पात्रा के मुंह से। तो बता दें, राजीव त्यागी की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए कि पात्रा की जहरीली बोली की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई है। और ये कई बार देखा गया है जब पात्रा अंधभक्ति बताता है अपनी बीजेपी की, और इसमें कई लोग वो चीज़ सहन नहीं कर पाते और उस चीज़ में फिर वो लोग कई आगे तक निकल जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखाई दे रही कि किस तरीके से यहाँ पर पात्रा के जहरीले बोलों ने एक इंसान की जान ले ली। खैर आप लोगों को बता दें, इस पर जो है यहाँ पर पात्रा के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करा दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे भड़के पीएम पर। जी हाँ, पीएम पर निकाली अपनी सारी भड़ास। दरअसल उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस दिन ब दिन उलझाती जा रही है गोदी मीडिया और बीजेपी। उनका कहना है कि जानबूझकर सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, अब मुंबई सरकार को गिराने की लगातार कोशिश की जा रही है, मुंबई सरकार पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। इस पर से बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उनका कहना है कि सरकार को जानबूझकर गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार। भाई ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, जहाँ पर उनका कहना था कि जानबूझकर बीजेपी बीच में उंगली कर रही है मुंबई सरकार के। जी हाँ, और फिर से एक बार भड़कते हुए नजर आए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से फूट रहा है लोगों का गुस्सा। दरअसल आप लोग बता दें, कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो अब 24 लाख के भी पार हो चुकी हैं। जी हाँ, 24 लाख के ये आंकड़ा पार हो चुका है। अगर अच्छे होने यानी कि रिकवर लोगों की बात की जाए तो अब तक 17 लाख लोग जो है रिकवर भी हो चुके हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर मरने वालों की संख्या के बारे में बात करें तो आप लोग बता दें 1 लाख से भी ऊपर अभी आंकड़ा जाने वाला है। यानी कि लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे देश की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, नेपाल भी अब भारत पे चढ़ा रहा है, जिसके चलते राहुल गांधी ने बोला हमला। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि अब छोटे छोटे देश भी
पीएम मोदी को गुर्राने लगे, क्योंकि पीएम मोदी चुपचाप सब कुछ हमारे देश पर जिस तरीके से वार हो रहा है उनको चुपचाप देख रहा है। जैसे इससे पहले जब चीन ने हमारे देश पर वार किया था और ज़मीन को हड़प लिया था, उस वक्त भी पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं बताया देश को। और राहुल गांधी कह रहा है एक दिन देश पे कब्जा करा देगी ये बीजेपी की सरकार। खैर, अगर आप भी पुरजोर दिल से पीएम मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय।